महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हाल ही में अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन की बात रखी है। विपक्ष का तीखी चर्चा, क्या यह कानून अपराध मिटाएगा या फिर विपक्ष का सरकार? नवीनतम जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक का मतलब बिल या मौसादा कानून है। यह एक प्रस्ताव होता है जिसे कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया जाता है और इसे सभी सांसदों के सहमति से इस कानून को लागू किया जाता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो रही है। मुख्य प्रावधान, पद से हटाने का प्रावधान। इस विधेयक के अनुसार अगर किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या राज्य के मंत्री को किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिनों से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत या जेल में रखा जाता है तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अपराध की गंभीरता, यह नियम उन अपराधों पर लागू होगा जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। उद्देश्य, सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकना है। विरोध और बहस, विपक्ष का विरोध। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका मानना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी और उनकी सरकारों को अस्थिर करेगी। ब्लैकमेलिंग बिल, कई विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक को ब्लैकमेलिंग बिल करार दिया है जिसमें जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जवाबदेही पर सवाल, कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा है कि यह विधेयक बिना अपराध सिद्ध हुए ही मंत्रियों को पद से हटाने की बात करता है जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्तमान स्थिति, लोकसभा में हंगामे के बाद इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति 2020 के पास भेजा गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधेयक के कानून बनने हैं के लिए इसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना होगा और कम से कम 16 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी इसका समर्थन किया जाना आवश्यक है।